अब ये साजिद मेरा बेटा मुझसे पूछेगा कि बताएं हुजूर ने रब का दीदार किया था या नहीं किया था, पूछे आप। पूछा रब को देखा था या नहीं देखा था? इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया हाँ देखा था, हाँ देखा था, हाँ देखा था, हाँ देखा, 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 हाँ देखा। फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बावाज़ बुलंद बारगाह सरवर कौनैन में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस बज़्म में, इस महफिल में खिताब तो हज़रत वाला शान सैयदी व सनदी व मुर्शदी व मौलाई शेखुल हदीस व तफसीर जिगर गोशाए गज़ाली ज़मा हुजूर किबला सैयद अरशद सईद शाह साहिब काज़मी ही का होना है। मुझे तो आपकी यहाँ आमद से पहले चंद लम्हे आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल करना है, और चूँकि मेराजे मुस्तफ़ा का महीना है और इसी निस्बत और इसी हवाले से मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी जो हाज़री है, अक़ीदत है, वो पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़्ल व करम से उसे कबूल फरमाए। आप मोहब्बत से यहाँ तशरीफ़ फरमा रहेंगे। एक तो मेराजुन नबी के हवाले से जो आम तौर पर हम सुनते हैं खिताबात में, और वो ज़रूरी है, वो उसको आम तौर पर कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको आमियाना कह रहा हूँ, वो ये है कि वो आप सुनते हैं हमेशा और हमें सुनना है, हमें सुनना चाहिए। वो हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान को जिला मिलती है। और वो उन्वानात हैं कि हुजूर की अज़मत व शान के हवाले से कि हुजूर का सफ़र मुबारक कैसा था, कैसे आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा, और फिर वहाँ से जो आगे का सफ़र है। तो ये बात तो आपने सुन रखी है, आप जानते हैं, और आप बारहा सुनते हैं कि हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। और पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। बेशक ये बात आपने सुन रखी है, लेकिन आज जिस बात को मैं मौजू और उन्वान बनाना चाहता हूँ वो ये बात नहीं है। ये बात आप सुनते हैं, ये आपने मसला सुन रखा है और ये मौजू है, और हम चाहते हैं कि ये मौजू सुखन हो कि हुजूर ने, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपने रब का दीदार किया था या नहीं किया था। ये आम तौर पर ज़हनों में सवाल होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हुजूर ने अपने रब का दीदार किया था या नहीं किया था, तो मैं वो जवाब दूंगा जो इमाम अहमद बिन हंबल ने दिया था। अब ये साजिद मेरा बेटा मुझसे पूछेगा कि बताएं हुजूर ने रब का दीदार किया था या नहीं किया था, पूछे आप। जब इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि हुजूर ने रब का दीदार किया था या नहीं किया था, मफहूम बता रहा हूं इमाम अहमद बिन हंबल ने कैसे जवाब दिया। जब पूछा गया कि रब का दीदार किया या नहीं, रब को देखा या नहीं, तो इमाम अहमद बिन हंबल ने जो जवाब दिया वो जाहिर है वो रंग, वो नूर, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नकल कर सकता हूं, बता सकता हूं कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, अंदाज बस कोशिश करूंगा कॉपी करने का। पूछा रब को देखा था या नहीं देखा था, इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया हाँ देखा था, हाँ देखा था, हाँ देखा था, हाँ देखा, 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 हाँ देखा।
अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आचार्य या अली। रवायत में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रवायत में आता है कि इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि देखा तो आपने इतनी बार कहा देखा 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 कि आपका सांस जहां पर जाकर टूट जाता है वहां तक कहा कि हाँ मुस्तफा ने अपने रब को देखा। सुभान अल्लाह। मेरा विजदान ये कहता है कि जब इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा होगा कि हाँ अपने रब को देखा है तो ये कहते हुए उन्होंने भी कुछ देखा होगा, उन्हें वजद आ गया होगा। वो कहते हुए वो वजद आवेश जो उन पर लम्हे तारी होंगे उससे फिर वो कहते चले होंगे हाँ देखा, हाँ देखा, क्या हाँ बात देखा, है, हाँ देखा, हाँ देखा है। और तब तक कहा जब तक सांस नहीं टूट गया और ये मैसेज दिया कि जब तक दम में दम हो, जब तक सांस चलती हो, मोहम्मद मुस्तफा की अजमतों के डंके बजाते रहो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने रब को देखा या नहीं देखा? तो भाई देखें, हम तो इमाम अहमद बिन हंबल वाली बात करेंगे, हाँ देखा है। आप पूछेंगे कहाँ गए थे, तो मैं चश्मो चरागे गोलड़ा ताजदारे गोलड़ा की जुबान में कहूंगा कि शबे मेराज पल भर में मका से ला मका पहुंचे। कितनी देर में? सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। कहां से? मका से। अल्लाह। शबे मेराज पल भर में मका से ला मका पहुंचे, जहां कोई न पहुंचा सरवरे आलम वहां पहुंचे। बेशक। क्या बताएं कहां पहुंचे थे, क्या बताएं कहां पहुंचे, कहां गए? फाओहा इला अब्दिही मा औहा। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। और है ये तो हुजूर की अजमत और शान है ना, हुजूर की अजमत और शान है। देखें हम वो हैं कि जो ऐसा नहीं है कि हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये ज़ईफ रवायतें बयान करते हैं। ज़ईफ रवायतें बयान करने की जरूरत ही कोई नहीं। जब वो परवरदिगार अपने महबूब का मेराज का वाक़या सुनाते हुए खुद कुरान में कहता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैं पाक हूं, मैं ले गया रातों रात। हमें ज़ईफ रवायतें सुनाने की जरूरत क्या है? वो परवरदिगार कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, वो परवरदिगार कहता है फ़काना काबा कौसैन औ अदना सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हम क्यों ज़ईफ रवायतें सुनाएं? और ज़ईफ रवायतों में रावी ही ज़ईफ होता है ना। वाह 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 भाई, रावी ही ज़ईफ होता है ना। तो जब सिद्दीक़ अकबर के पास अबू जहल आया, काफिर है, काफिरों में भी सबसे बड़ा है, जाहिलों का बाप है, कुफार मुशरिकीन आ गए सिद्दीक़ अकबर के पास। कहा तुम्हारे साहिब ने, तुम्हारे दोस्त ने अजीब बात की है, रातों रात मस्जिद हराम से अक्सा, क्या ये मुमकिन है? कहा हुजूर ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया है। कहा हुजूर ने फरमाया है। कहा अगर उन्होंने फरमाया है तो सच फरमाया है। सुभान अल्लाह। बेशक। रावी काफिर है, रावी मुशरिक है, जाहिलों का बाप है, लेकिन जब अजमत और शान मुस्तफा बयान हो तो फिर रावी नहीं देखा जाता, अजमत और शान मुस्तफा देखी जाती। सुभान अल्लाह। और हम रावियों पे जाएं क्यों जब परवरदिगार कहता है फ़काना काबा कौसैन औ अदना सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हम तो कुरान की बात करेंगे, हम क्यों जाएं रावियों पर, ज़ईफ रावियों की हम बात क्यों करें? लेकिन मौजू ये नहीं है, मौजू ये है ही नहीं। ये तो आप सुन रखा है आपने, ये तो आप जानते हैं। रब को देखा नहीं देखा, कहां गए, किधर गए, ये बातें मुश्किल हैं। ये मेरे बताने की बात नहीं है, आपके समझने की बात नहीं है। लेकिन हुजूर ने इस तमाम वाकया में कुछ और भी देखा। मैं वो आप तक पैगाम पहुंचा के हजरत के आने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे हजरत वाला शान आएंगे बस गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। हुजूर ने रब को देखा नहीं देखा, वो मैंने आपको बता दिया। हुजूर कहां गए? मकान से ला मकान पहुंचे। और वहां क्या हुआ? गुंचे जो चटके दना के बाग में, गुंचे माँ हो कि जो चटके दना के बाग में, तायरे सिदरा तक उनकी मुंह से भी महरम नहीं।
गुंचे माँ हो कि जो चटके दना के बाग में तायरे सिदरा तक उनकी बू से भी महरम नहीं। जब जिब्राइल अमीन को नहीं पता क्या हुआ, मैं क्या बताऊं क्या हुआ। यहां से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। अब कहां गए, क्या बातें हुई, क्या कुर्ब था, मैं क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो बात की बातें हैं, वो बहुत बुलंद बातें हैं, वो मेरे आका को ज़ेब देती हैं। उनका मकाम है वरफ़अना लका ज़िक्रक, बुलंद करने वाला खुदा है, बुलंद होने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है। बेशक सुभान अल्लाह, ये उसका मकाम है। मेरा आज का उन्वान ये नहीं है, मेरा आज का उन्वान ये है कि मुझे और आपको इस बहस में नहीं पड़ना कि कहाँ गए थे, क्या देखा था। हाँ, मुझे और आपको ये जानना है कि वहाँ हुजूर ने जो अनवारो तजल्लियात देखे, जो रब की निशानियां देखी, जो कुर्ब की मनाजिल तय की, उसके अलावा आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को कुछ और भी दिखाया गया। जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई, उसमें मेरा और आपका किरदार भी दिखाया गया, जिस पे कोई शक नहीं है। ये बातें तो चलो इसमें आरा है ना, इसमें आरा है, राय मैंने आपको बता दी, राय है, इसमें मुख्तलिफ है, कहां पहुंचे, क्या देखा, क्या नहीं देखा, इसमें राय है। लेकिन मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने जिब्राइल अमीन के साथ एक ऐसी कौम भी देखी, एक ऐसी कौम भी देखी जिसका सर कुचला जा रहा था। मैंने और आपने देखना है कि कहीं वो जो कुचला जाने वाला सर था वो मेरा और आपका तो नहीं था। हाय 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 हाय, बेशक हुजूर ने एक ऐसी कौम भी देखी कि फरिश्ते उनका जिस्म काट काट कर उनको खिला रहे हैं। ये गीबत करने वाले लोग थे, अपने भाइयों की गीबत किया करते थे। कहा दुनिया में तुम अपने भाइयों का गोश्त खाते थे, अब अपना भी खाओ ना। मुझे देखना है कि वो जिसका गोश्त काटा जा रहा था वो मैं तो नहीं था, वो आप तो नहीं थे, वो हम तो नहीं थे। रब को देखा नहीं देखा, ये रब जाने, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, लेकिन वो जिस बंदे को देखा था, जिसका गोश्त काटा जा रहा था, जिसका सर कुचला जा रहा था, मुझे देखना है वो सर मेरा और आपका तो नहीं था। वो एक सूरत में बच सकता है सर, एक ही सूरत है बचने की कि वो सर मेरा और आपका सर ना हो। भाई वो सर कुचला जा रहा था ना, किसी का तो होगा, किसी का तो होगा, जाहिर है मेरे आप में, हम में से किसी का होगा। बचने की सूरत क्या है, मेरे और आपके इमाम ने बता दिया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से माबूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। वहां अगर कुचला नहीं जाना तो फिर एक ही तरीका है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान हो जाओ। सुभान अल्लाह। अगर वहां वो आपने जो मंजर हुजूर ने देखा वो मंजर होना है, वो लाजिम है, वो जरूरी है। आपने देखा कि लोगों के गोश्त काटे जा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो गीबत कर रहे थे। तो क्या हम अपने भाइयों की गीबत नहीं करते? तो अगर हम गीबत करते हैं तो रब को देखा नहीं देखा, ये मेरी और आपके करने की बहस नहीं है। वो दिखाने वाले ने दिखाया, देखने वाले ने देखा, और दिखाने वाले ने देखने वाले की तारीफ भी की। कहा मा ज़ागल बसर व मा तगा, देखने वाले ने ऐसा देखा है कि आंखें चुंधियाई भी नहीं, इधर उधर भी नहीं पटकी। देखने वाले ने क्या खूब देखा और दिखाने वाले ने क्या खूब दिखाया। लेकिन वो मेरे और आपके करने की बात नहीं, मेरे और आपके करने की बात ये है कि वहां ऐसे लोगों को देखा गया जो जनाबे वाला जहन्नुम में पत्थर खा रहे हैं, जो जहन्नुम में पत्थर खा रहे हैं, वो शजरे ज़क्कूम खा रहे हैं, उनके पेट नहीं भरते और जानवरों की तरह, चौपायों की तरह खा रहे हैं। मेरे और आपके आका ने पूछा ये कौन लोग हैं? ये चौपायों की तरह खा रहे हैं, दरिंदों की तरह, जानवरों की तरह। यहाँ तो सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, वलक़द कर्रमना बनी आदम की तफसीर में कि रब्बे कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे को जो इज्जत दी, जो तकरीम दी, जो शर्फ अता किया, वो ये है कि जानवर चारों पैरों पर झुक कर चलता है और उसका मुंह खाने तक जाता है, उसका मुंह खाने तक जाता है। रब्बे कायनात ने औलाद आदम को जो इज्जत दी है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, तो उसकी गर्दन को खाने तक नहीं झुकाता, उसको हाथ दिए, उसको पाकीज़ा रिज़्क दिए, खाना मुंह तक आता है, मुंह खाने तक नहीं जाता। बेशक बेशक।
ये इंसान का शर्फ है, उसकी करामत है। लेकिन वहां हुजूर ने देखा कि यही मेरे आप जैसे लोग वहां चौपायों की तरह, दरिंदों की तरह, जानवरों की तरह जहन्नुम में वो शजरतुज़ ज़क़ूम खाते फिर रहे हैं, वो पत्थर खाते फिर रहे हैं। पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो अपने माल में से सदका नहीं करते थे, अपने माल में से खैरात नहीं करते थे, अपने मालों में से ज़कात नहीं देते थे। तो क्या मैं और आप उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं? क्या हम मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वाले पैमाने पर पूरा उतरते हैं कि रब ने जो हमें दिया है हम उसकी राह में वैसे खर्च करते हैं जैसे करना चाहिए? हुजूर ने रब को देखा नहीं देखा, ये मेरे और आपकी बहस नहीं है, लेकिन हुजूर ने इन लोगों को देखा जो वहां शजरतुज़ ज़क़ूम खा रहे थे और सोचें हुजूर ने देखा है तो फिर ऐसा होना है। वहां ऐसे लोग होंगे जो मानिंदे चौपाए वो दरख्त खा रहे होंगे, वो पत्थर खाएंगे। तो क्या वो मैं और आप नहीं हो सकते? वो मैं और आप हो सकते हैं। और कब नहीं हो सकते? अगर हम उसके दिए हुए में से खर्च करें, अगर हम ज़कात अदा करें, अगर हम वो माल दें। और ये माल होना ये नेमत है, ये इज्जत है, ये शर्फ है, ये करामत है। माल अल्लाह रब्बुल इज्जत जब देता है तो वो उसके साथ ऐसी नेमतें देता है, ऐसी वो मौके देता है। देखे ना, यतीम की कफालत करने के लिए माल चाहिए, रिस्क चाहिए, रिस्क की फरावानी चाहिए। अब माल आया तो एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई, एक मौका भी आ गया। क्या मौका आया? मेरे और आपके नबी ने फरमाया अना वकाफिल यतीम फिल जन्नत हा कज़ा, मैं और यतीम की कफालत करने वाले जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं। ये कफालत कर कौन सकता है? जिसके पास माल होगा। मालदार के पास माल आया तो उसके पास जन्नत में हुजूर की मैयत का मौका आ गया। उसने माल खर्च ना करके ये नहीं किया कि माल बचा लिया, बल्कि उसने माल खर्च ना करके हुजूर की मैयत का सौदा किया। उसने हुजूर की मैयत का सौदा किया, हुजूर की मैयत दे दी और चंद टके बचा लिए। कुरान ने कहा था वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरी आयतों को इन चंद टकों के एवज न बेचना। हजरत अली से मंसूब एक कौल है, हजरत अली ने फरमाया तुम्हारे रब ने तुम्हारे नफ्सों की कीमत जन्नत लगाई है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने मोमिनों के माल की कीमत, मोमिनों की जान की कीमत जन्नत लगाई है। मौला अली ने फरमाया जन्नत से कम कीमत पर ना देना। तो अगर हम दुनिया की खातिर, अगर हम दुनिया वालों की खातिर, दुनिया के चंद टकों की वजह, औलाद की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर, दुनियादारी की खातिर, कारोबार की खातिर, रोजगार की खातिर, अपने 4 रुपए को 6 में बदलने की खातिर अगर हमने मिलावट कर ली, अगर हमने धोखा कर लिया, अगर हमने बदअहदी कर ली, अगर हमने मिलावट कर ली, तो हमने क्या किया? हमने हुजूर की मैयत का सौदा कर लिया। हमने हुजूर की वहां जन्नत में हुजूर की हमसायगी का सौदा कर लिया। हमने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के साथ जन्नत में रहने का जो वादा था उसका सौदा कर लिया। हमने इस बात का सौदा किया जो रब्बे कायनात ने फरमाया था मन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफीका। कितने प्यारे दोस्त दिए थे, कितने प्यारे रफीक दिए थे। जन्नत में कौन होगा? किसी से पूछा किसी ने जन्नत में क्या होगा? हूरें होंगी, नहरें होंगी, बागात होंगे, तरह तरह की नेमतें होंगी। उसने कहा कुछ ऐसा बताएं ना, कुछ ऐसा बताएं ना जन्नत में जाने का दिल चाहे। जन्नत में जाने का हूरें होंगी, का नहीं कुछ ऐसा बताएं जन्नत में जाने का दिल चाहे। का नहरें होंगी, का नहीं कुछ ऐसा बताएं जन्नत में जाने का दिल चाहे। का जन्नत में मोहम्मद मुस्तफा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में सिद्दीक़ अकबर होंगे, उमर फारूक होंगे, उस्मान गनी होंगे, अली उल मुर्तजा होंगे, हजरत हसनैन करीमैन होंगे, हजरत अली हजवेरी होंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होंगे, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी होंगे, मेरे अली होंगे।
लेकिन बदअहदी करके, गीबत करके, नाफरमानी करके, सूदखोरी करके, जनाबे वाला रिश्वत लेकर, हुजूर ने फरमाया ना कि राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नुम जाएगा, रिश्वत देने वाला भी जहन्नुम जाएगा। हुजूर ने फरमाया ना मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। तो हुजूर ने जो मुशाहिदात किए, वहां गीबत करने वालों को भी देखा, वहां जनाबे वाला सूद खाने वालों को भी देखा, वहां अपनी जनाब माल से राह खर्च करने वाले जो लोग हैं जो नहीं अपना माल खर्च करते उनको भी देखा। और हुजूर ने उनको भी देखा कि जो सैयदना जिब्राइल साथ हैं, हुजूर ने देखा कि कुछ लोग हैं फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, हल चलाते हैं, वो ज़रात जो जिस तरह आप दुनियादारी में करते हैं वो करते हैं, करके जब हटते हैं फसल तैयार हो जाती है, फिर अपनी फसल काट लेते हैं, जब हटते हैं फिर वो मेहनत करते हैं, फिर अल्लाह फसल दे देता है और उसको इंतजार नहीं करना पड़ता। दुनिया की तरह यहाँ मेहनत की वहां फसल तैयार हो गई, यहाँ मेहनत की वहां फसल तैयार हो गई। मेरे और आपके आका ने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले। अल्लाह इनकी खेतियों में देर नहीं लगाता, ये रब की राह में कुर्बानी देते हैं, ये रब की राह में माल खर्च करते हैं और रब्बे कायनात इन्हें उसका बदला फौरन अता फरमा देता। तो रब को देखा या नहीं देखा? मैंने बताया देखा है, देखा है हुजूर ने अपने रब को, जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी। लेकिन आपने और मैंने ये सोचना है कि जिन सूदखोरों को देखा वो मैं और आप तो नहीं थे, जिन गीबत करने वालों को देखा वो मैं और आप तो नहीं थे, जिन यतीमों का माल खाने वालों को देखा वो मैं और आप तो नहीं थे, जिनके जनाब सर कुचले जा रहे थे वो मैं और आप तो नहीं थे। हम कौन लोगों में होना चाहते हैं? हम उन लोगों में होना चाहते हैं जिनको उनकी खेतियां फौरन मिल रही थी, जिनको अजर मिल रहा था, जिन्होंने जन्नत जाना था, जिन्होंने बिला हिसाब जन्नत जाना था, जिन पर मोहम्मद मुस्तफा फख्र करेंगे कि ये मेरा उम्मती है जो बिला हिसाब जन्नत में जाएगा, जो जन्नत में भी जाएगा और बाकी लोगों को अपने साथ भी लेकर जाएगा। ये बात तय है, ये बात मुसल्लिमा हकीकत है कि जर्रा भर ईमान वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि मैं और आप जर्रा लेके जन्नत में जाएं? जर्रा लेके जाना है? हुजूर की शफाअत बरहक है, उससे इनकार नहीं। जर्रा भर ईमान वाले जन्नत में जाएंगे, हुजूर शफाअत फरमाएंगे। लेकिन क्या जर्रे पर ही हम राजी हो जाएंगे? तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। अब तंगिए दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। जन्नत में तो उमर फारूक भी जाएंगे। क्या हजरत उमर फारूक हुजूर की शफाअत के मुनकिर है? बताएं, क्या सिद्दीक़ अकबर हुजूर की शफाअत के मुनकिर है? बिल्कुल। क्या हजरत उस्मान गनी मुनकिर है? क्या अलीउल मुर्तज़ा मुनकिर है? उस्मान को तो ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूल पाक ने फरमा दिया था कि आज के बाद उस्मान का कोई भी अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फिर हजरत उस्मान ने अमल करना छोड़ दिया था। जब पता लग गया था कि अब कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अब जो मर्जी कर लूं मेरी जन्नत पक्की है। आपके बारे में तो रब्बे करीम के महबूब ने ऐलान कर दिया था ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। तो जब उनको बशारत मिल गई तो फिर उन्होंने अमल करना छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे, वो ये मानते थे कि हमने जर्रा लेके नहीं जाना, हमने ईमान वाला पूरा मुनव्वर दिल लेके जाना है, हम ईमान से रोशन दिल लेके जाना है, हमने मोहब्बत मुस्तफा से मामूर दिल लेके जाना है, हमने इश्क मुस्तफा से भरपूर दिल लेके जाना है। शफाअत बरहक है, लेकिन क्या जरूरी है कि पहले जहन्नम में जाया जाए? क्या जरूरी है कि पहले वहां सजा ली जाए? और ये बात भी जान रखिए कि इस बात को हल्का समझना कि ठीक है जहन्नुम जाएंगे, सजा होगी और बिल आखिर चले जाएंगे, तो क्या अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, उलमाए कराम मौजूद है, मुफ्तियाने करीम मौजूद हैं, क्या ये अकीदा और सोच और फिक्र रखने से वो जर्रा भी बाकी रहता होगा? कि जब आप जहन्नुम को हल्का समझें और आप कहें कि ठीक है
कोई बात नहीं, जर्रा भी होगा तो चले जाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि वो जर्रा भी होगा? क्या मेरे और आपके रब ने नहीं कहा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून? जो रब के नाजिल करता कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते वो रब कायनात का इनकार करने वाले हैं, वो काफिर हैं। तो क्या हमारे फैसले कुरान के मुताबिक हैं? क्या हमारा मुआशरा दीन के मुताबिक है? क्या यहाँ सूदी निजाम नहीं है? क्या यहाँ अदालतें गैर इस्लामी नहीं है? क्या यहाँ पर वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होता? क्या यहाँ पर इस्लाम के मुफ्तियाने कराम के फैसलों को जनाबे वाला काजी रद्द नहीं कर देते? क्या यहाँ पर कुरान के हदीस के खिलाफ फैसले आईन का हिस्सा नहीं बनते हैं? क्या शराब नहीं बिकती? क्या यहाँ पर बदकारी के अड्डे नहीं खोले हुए? हुजूर ने उन औरतों को देखा, वो अपने सीनों से बांधी हुई उल्टी लटकी हुई थी। पूछा ये कौन है? कहा ये बदकार औरतें हैं। तो क्या उन बदकार औरतों ने जहन्नम नहीं जाना? और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इस बदकार औरत पर जो इल्जाम लगाया जाता है कि वो बदकार औरत ही वो जनाबे वाला इस मर्द को भी ले जाएगी, उसको भी ले जाएगी, ये बात याद रखिएगा। दुकानदारी हमेशा दुकानदार से नहीं चलती, दुकानदार ग्राहकों से चलती है, दुकानदार से नहीं चलती। तो अगर किसी ने दुकान लगा ली शराब की, वहां शराब खरीदने वाला ही कोई नहीं आएगा तो दुकान चलेगी? बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर किसी ने फाशी का उरियानी का अड्डा खोल भी रखा है तो वहां जाता कौन है? मर्द जाता है। अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, और वो औरत पर फजीलत भी रखता है, ताकत भी रखता है, कुव्वत भी रखता है, औरत के मुकाबले में ताकतवर भी है। तो अगर औरत ने कोई ऐसा बाजार लगा भी रखा है तो वो जाने वाला मर्द जाता क्यों है? वो ग्राहक बनता क्यों है? तो अगर वहां बदकिरदार औरत जाएगी तो आपको क्या लगता है उसको बदकिरदार बनाने वाला मर्द जन्नत में जाएगा? हुजूर ने रब को नहीं देखा, या देखा मैं बता रहा हूं, देखा है। हुजूर कहां गए? लामकान तक गए। फकाना काबा कौसैन औ अदना। मेराज आप कैसे पैमाना नापेंगे? सुबहानल्लाजी अस्रा बिअब्दिही, रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा, फिर फकाना काबा कौसैन, फिर वो अदना, फिर सुम्मा दना, फिर फतदल्ला, फिर फौहा इला अब्दिही मा औहा। ये सारे मकाम मर्तबे ये आप गिनते चले जाएं, ये सब आप गिनते चले जाएं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। मैं बता रहा हूं सुबहानल्लाह जी असरा बिअब्दिही और है, फकाना काबा कौसैन और है, औ अदना और है, सुम्मा दना और है, फतदल्ला और है, फौहा इला अब्दिही मा औहा और है। और हुजूर की इज्जत, अजमत, रिफत, बुलंदी, मकाम, इसका मकाम बुलंद और बड़ा है, वो और है। मैं और आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। जब तक हम गिनेंगे हुजूर का मकाम और बुलंद हो जाएगा, जब तक हम गिनेंगे हुजूर का मकाम और बुलंद हो जाएगा। हमने इस बहस में नहीं पढ़ना हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। क्या हुजूर बहस करने के लिए है? हुजूर पर भी बहस होगी, हुजूर की जात पर भी मुनाजरे होंगे, हुजूर की अजमत और शान भी साबित करना पड़ेगी मुसलमानों को सामने बिठाकर कि कलिमा गो, कलिमा पढ़ने वाला सामने बैठा हो और यहां स्टेज पर कोई आलिम दीन बैठकर ये साबित करे कि हुजूर की शान बुलंद है। ये साबित करने की बात है, इसके सबूत देने पड़ेंगे। उम्मत को, कलमा पढ़ने वालों को बताना पड़ेगा कि हुजूर की शान बुलंद है। उनको मुसलमानों के ये उन्वानात होते हैं, ये मुसलमानों के उन्वानात हैं, ये अहले ईमान के उन्वानात हैं, ये इश्क वालों के, मोहब्बत वालों के ये उन्वानात हुआ करते हैं। इश्क और मोहब्बत वालों के ये उन्वान नहीं हुआ करते। इश्क और मोहब्बत वालों के तो ये उन्वान होते हैं कि हुजूर की इज्जत पर जान कैसे कुर्बान करनी है, हुजूर के दर की गुलामी कैसे करनी है, उनके कदमों में अपने सर को निछावर कैसे करना है, जान कैसे वारनी है, जान लुटानी कैसे है। ये मोमिनों के उन्वान होते हैं। ये मुसलमानों का जनाबे वाला उनका मौजू होता है, मौजूए सुखन होता है। क्या हुजूर की जात को अब हम मौजूए सुखन बनाएंगे कि कहां गए थे, किधर गए थे, कहां तक पहुंचे थे, देखा था नहीं देखा था? मान लिया, फर्ज कर ले नहीं देखा तो फिर क्या हुजूर की इज्जत और अजमत में कोई कमी आएगी? कोई कमी आएगी? देखा है तब भी
भी उनके जैसा कोई नहीं है, नहीं देखा तब भी उनके जैसा कोई नहीं। ये क्या बात हुई, देखा नहीं देखा, कहां गए किधर गए, ये क्या बात है? हुजूर यहां हो तब भी बुलंद है, वहां हो तब भी बुलंद है। किसी ने पूछा मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? का हुजूर मक्का में हो तो मक्का अफजल है, हुजूर मदीना में हो तो मदीना अफजल है। सुभान अल्लाह। ये क्या बात हुई? हुजूर पर बहसें होंगी, अब हुजूर पर बातें होंगी। तो अगर हुजूर पर बातें होंगी तो जिस जर्रा भर से आपने जन्नत में जाना है, सोचे तो सही, दिल पे हाथ तो रखें, झांके तो सही कि हुजूर को मौजूए सुखन बनाने के बाद वो जर्रा आपको कहीं नजर भी आता है या नहीं आता? हुजूर को मौजूए सुखन बनाने के बाद हम उस जर्रे के काबिल भी नहीं रहते। जर्रा उसी का है जो हुजूर का है। बस सादा सी बात है, बहुत सादा सा है। कौसर उसूले दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे, शुक्र कर वो तेरे है, मुंह को छुपाए हुए हैं। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। शक्लें नहीं बिगड़ती, शुक्र नहीं करते, शुक्र नहीं करते कि जानवर नहीं बने हुए। अल्लाह ताला मुझे और आपको वो सोचने की तौफीक अता फरमाए जो मेरे और आपके सोचने की बात है। अल्लाह ताला मुझे और आपको वो करने की तौफीक अता फरमाए जो मेरे और आपके करने की बात है। अल्लाह ताला हमें हक सच समझने, सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।